वेल एंड गुड यार, वेल एंड गुड रश तो होते हैं, जहाँ शेद गिरेगा वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी। अबे भाई जलसा था खान का, तो रश क्यों नहीं होगा यार? क्या बात है यार, क्या बात है यार। कितना पैदल चल के आए हैं? रोना तो यूं आ रहा है, मेरा खान अंदर है यार, जो सच्चा है, आलम इस्लाम का लीडर है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का लीडर है यार। इसलिए रोना आता है कि हमारी कौम यार आ जाओ खुदा के वास्ते यार। गंडापुर आ जाता है, अगर मेरे से विकास न मिला पचावर कब्जा करेंगे। आप कब्जा कब करोगे? कब करोगे? जब खान साहब चला जाए फिर करोगे। कसम से कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग अपने बच्चों के बालियां बेच रहे हैं नालत ऐसे हुक्मरानों के ऊपर। कब अल्लाह इन पे अजाब नाजिल करेगा? खुदा की कसम दिल तो चाहता है इनके घरों के अंदर घुस जाए हम। तकरीबन 25,000 30,000 तो गाड़ी खड़े थे, बिल्कुल है ना, 25 से 30,000 लगभग इतना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इमरान खान ने जो जगह बताई थी वो ये जगह नहीं थी। इमरान खान ने कहा था कि इस्लामाबाद का जो बॉर्डर है जहाँ पर वो हकीकी आज़ादी टाइगर ने धरना दिया, वो जगह क्या तो हम मोटरवे पे सवाबी, बिल्कुल वो जगह खान साहब ने बताया था। ये किसकी साजिश हो सकती है? ये साजिश नहीं हो यार, मैं क्या कहूँ, आप सबको मालूम है, मैं क्या इस बारे में बताऊँ। ये जो असद कैसर है, मैं कसम से कह रहा हूँ, जो सवाबी में वो धरना शुरू था, इस जगह पर गद्दारी करके वो धरना खत्म कर दिया। एक बात, दूसरी बात ये कि गंडापुर आ जाता है, अगर मेरे से विकास न मिला पचावर कब्जा करेंगे। आप कब्जा कब करोगे? कब करोगे? जब खान साहब चला जाए फिर करोगे। कसम से कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गर्दन कटवाएंगे जिसके भी कटे। मैं नहीं कहता कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, खुद से पहले तो मैं मुर्दार करके तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कसम से कह रहा हूँ। एक के लीडर हमें मिला है, इमरान एहमद नियाजी साहब। कोई कहता है ईरान ने ये किया, कोई कहता है यमन ने ये किया। मैं कसम से कह रहा हूँ, इमरान खान को 1 घंटे के लिए आप छोड़ दो, फलस्तीन का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान को आप 1 दिन के लिए छोड़ दो, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए तैयार है। वो एक वजीर ने कहा कि पूरे दुनिया में हम चले गए हैं, कोई मुझे तकरीबन $1 कर्जा नहीं दे रहा। इमरान खान कहीं पर भी नहीं गया। रूस से वहां से उसे कॉल आया कि हम आपको 30% कम पे गंदम दे रहे हैं, 30% कम पे हम आपको तेल दे रहे हैं। ईरान ने कहा जो कीमत आप बोलोगे हम आपको देंगे। अगर ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर सिर्फ पाकिस्तान ईरान से तेल ले, ईरान से सिर्फ तेल पाकिस्तान ले, तो ये मैं आपको कसम के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में 15 रुपए लीटर मिलेगा। वो आ रहा है, वो तेल जो है वो आ रहे हैं, उसमें कौन मुलविस है? कौन मुलविस है? मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा वो तेल आ रहे हैं, उसकी वीडियोस है, बकाया उसकी वीडियोस है। वो कह मैं हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, वो धक्का दे रहे हैं। तो तेल तो नहीं, पेट्रोल तो नहीं सस्ता हुआ, कोई भी तेल नहीं सस्ता हुआ। कौन करेगा सस्ता? गद्दार बैठे हैं। खान साहब ने कहा था ना कि अगर आपके लीडर खुद को बनाएंगे तो वो मुल्क उजाड़ेंगे। आप पठान है, अली अमीन गंडापुर भी पठान है, आप फिर भी उनको चैलेंज दे रहे हैं। यार बिल्कुल करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा, हमारा हक बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान में तहरीक है, किस चीज की तहरीक है? इंसाफ की तहरीक। जब इंसाफ की तहरीक होती है तो उसमें सच्ची बातें होती है। सच्ची बातें वो आपकी बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त से तो बाहर होती है ना, सच खड़ा होता है, ये आपने शायद नहीं सुना। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी आया हूँ, तकरीबन 5 मिनट हुए, सारा मोटरवे ब्लॉक था। गंडापुर ने एक हुक्म क्यों नहीं दिया कि यार ये मोटरवे हर हाल में मुझे खोलनी चाहिए? कैसे खोलेंगे? आगे तो गाड़ियां फंसी, इतनी लंबी लाइनें लगी। मुझे मालूम है, मैं भी आया हूँ ना, अभी आया हूँ। घंटा तार तोड़ के वो लोकल जो रोड है उस पे आए हैं, वो तारे तोड़ के नीचे। बिल्कुल तारे तोड़ के इधर आए हैं। क्यों आए? खान ने कहा, खान ने पुकारा। जब खान पुकारे तो पर्चे नहीं आपके ऊपर होंगे? कौन से पर्चे करेंगे? कौन करेगा? ज़ातियात तक बात जाएगी। मोटरवे फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे यार, कौन करेगा पर्चे? कौन करेगा? किस चीज के पर्चे करेंगे? रेहान ज़ैब को उधर रियासत की शहीद कर दिया, ठीक है ना, बजौड़ में शहीद किया लोगों के सामने, किस पर पर्चा कटा? इमरान खान को गोलियां मारी, किस पर पर्चे कटे? रियासत की। भाईजान ये कितने पर्चे कर ले, कुछ भी कर ले, ये भले में जेलों में डाल दे, मगर ये कारवां नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। रियासत की ये बात गलत है। रियासत की तजावुज़ात को छेड़ने के पर्चे होंगे। सुने, हम हैदराबाद से, हैदराबाद सिंध से, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बहुत दुश्वारी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज दीवारें तोड़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के जलसे में पहुंचे हम लोग, ठीक है ना। अगर ये अडियाला जेल लेके जाएंगे, हम अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।
हम अपनी पीछे की कश्ती जला के आए हैं। अब भले जो कुछ करना, अब खान को रिहाई करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। 24 को जलसा होगा, उसमें भी इस्लामाबाद आएंगे, लाहौर में होगा लाहौर भी आएंगे, जहां बोलेगा पाकिस्तान के कोने में उस कोने पे हम इंशाल्लाह आएंगे। इतना रास्ता तो आप वापस मुड़ जाते, वापस खाली क्यों मुड़ जाते भाईजान? कोई हम चोरों की पार्टी के नहीं है, हम खान के टाइगर है, खान के टाइगर। हम चोरों की पार्टी के बंदे नहीं, हम खान के टाइगर है। और जो खान का टाइगर है ना, वो हमेशा आगे देखता, पीछे नहीं देखता। इतनी गर्मी में यहाँ खड़े, मुझे इतने पसीने आ रहे हैं सुबह से, तो आप तो इतना सफर तय करके आए हैं पैदल। हमें कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से आए, बड़े आसान से, मोहब्बत से आए। खान आप भी हैदराबाद से? हम दोनों पूरी हमारी हैदराबाद से, अल्लाह का शुक्र है, 2 बसें आई हैं हमारी, और सिंध के काफिले के साथ आए, लेडीज हमारे साथ आई है। कल हम जहाँ रुके थे वहाँ हमने स्टे किया था, खाना खाया था, वहाँ हमें पता चला क्या कराची के लोगों के घरों पे छापे मारे गए, हैदराबाद के ऊपर छापे मारे गए, लोगों के घरों के ऊपर। उमरकोट की जो कोच, यहाँ पे कोच आ रही थी, उसको रोका गया, उसका सामान छीन के उनको वापस कर रहे थे, लेकिन डट गए। हमने बोला कुछ भी हो जाए हम ज़रूर जल्द तक हम पहुँचेंगे, और आज हम 1 बजे यहाँ पे हम पहुँचे हैं किसी भी सूरत। हम खान के वो सच्चे सिपाही हैं। देखिए, आप खुद सोचें कि आज हमने इतनी उम्र इस मुल्क के अंदर गुजार दी, इस पाकिस्तान के लिए गुजारी है, इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, क्या मिला? जो भी हुक्मरान आए उन्होंने इस मुल्क को लूटा, अपने ख़ानदान वालों को जो ना उरूज दिया, उनको पैसा दिया, उनकी ऑफशोर कंपनियाँ हैं, खा गए इस मुल्क को। खान की कोई बाहर नहीं है ऑफशोर कंपनी, खान का कोई एक फ्लैट था वो भी बेच के पाकिस्तान लेकर आया। इनको तो आप जाके देखें सिरी में है, जरदारी के देंगे जायदादें बाहर है, नवाज शरीफ के देंगे पूरा टप्पड़ बाहर पूरा पाकिस्तान का टप ले गई है, ऐसी की तेजी कर दी। आज बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? किसी को नौकरी मिलती है? भाई मुझे मिली थी, अभी मेरी नौकरी ख़त्म कर दी गई। क्या हुआ? 94 में मेरे वालिद साहब नेशनल बैंक में ऑफिसर थे, मैंने 5000 लड़कों में रिटर्न टेस्ट दिया, मैं पास हो गया, मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी पास हो गया। क्या हुआ? एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई, उसने कैंसिल करके अपने लोग भर दिए। ये इंसाफ है इस मुल्क में यार? गरीब कहाँ से अपना चूल्हा चलाएगा? आज आप देखें लोड शेडिंग कितनी है, लोड शेडिंग कितनी है, फिर भी हजारों की तादाद में बिल आ रहे हैं। ये जो अभी मसले चल रहे हैं IPPs का, ये कहाँ से आया? अभी क्या कर रहे हैं काम? क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं बस, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बच्चे, बिजली के बिल, बस घर का खर्चा। या तो आप देख रहे लोग अपने बच्चों के बालियां बेच रहे हैं, नालत ऐसे हुक्मरानों के ऊपर। कब अल्लाह इन पे अजाब नाजिल करेगा? खुदा की कसम दिल तो चाहता है इनके घरों के अंदर घुस जाए हम। ऐसे माहौल में जब काम ही नहीं होना, बंदे का दिल करता है मैं मर जाऊं, इससे बेहतर है। क्यों मर जाऊं? इनको नहीं मारे जानो को, चोरों को यार। मैं खुदकुशी करने वालों से भी कहता हूँ खुदा ना खुदकुशी ना करें यार। अब इन लोगों ने अपने बच्चों को काटा है यार, क्यों? इन कमीने लोगों के लिए, अपने आप को नहीं। इनको घरों में घुसो, उनकी असेंबलियों में घुस के इनको रोडों में घसीटा जाए, ये उस लोग, ये वो लोग है। खुदा की कसम, ये हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने कितना ज़खायर, इतना गुस्सा हुक्मरानों पे, तो इन्होंने दिया क्या है यार? इस मुल्क को क्या दिया? इस कौम को क्या दिया? इनको तो बांट दिया। वो सिंधी, वो पठान, वो माजिर, वो पंजाबी, कौम परस्तियों में बांट के उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं यार। खान क्या कहता है? मेरे पाकिस्तानियों। कभी उसने किसी का नाम लिया? वो एक कौम बनाना चाह रहा है इस पाकिस्तान को, और इस पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है। नवाज शरीफ के दौर के अंदर आपको पता है, ये जलसों में कहते हैं कि लाहौरियो, सियालकोटियो, नहीं देखो वो चीज़ वो अलग है, वो चीज़ अलग। जिस शहर में जलसा हो रहा है उस शहर के जलसे के लिए वहाँ का नाम लिया जाता है, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का हौसला बुलंद हो। जहाँ अभी यहाँ पे हो रहा था, यहाँ के लोगों को बोले कि शाबाश, इन्होंने जलसा अरेंज किया है यहाँ पे। ये बात नहीं है। पीछे बात कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। मुशर्रफ के, आपको बताता हूँ, मुशर्रफ की हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 नकात के ऊपर मुशर्रफ काम कर रहा था, आपको पता है इस बात का? उसके बाद जब ये पटरी से उतरा, खान साहब अलग हो गया, खान साहब को उसने ऑफर दी कि आप वज़ीर आज़म बन जाए। खान साहब ने खोला खत, आज भी मेरे पास खान साहब का पड़ा हुआ है, आप उठा के देंगे हिस्ट्री। उसके अंदर खान साहब ने बोला मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, जब मेरे हाथ बंधे में इस कौम के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आऊँगा इस कौम के लिए तो आवाम की ताकत से आऊँगा, तो मैं आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उसने करके भी दिखाया। 12-12 हज़ार रुपये दिए, सिंध में दिए सबसे ज़्यादा पैसे। 176 घरानों को मैंने दिलवाए, मैंने 817 पे SMS करके दिलवाए इन लोगों को यार। और क्या चाहिए यार? अच्छा, आप कहते हैं कि खुदकशी भी क्यों करूं, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? रो तो नहीं क्यों आ गया? रहा, रो तो नहीं रहा, रोना तो यूं आ रहा है, मेरा खान अंदर है यार, जो सच्चा है, आलम इस्लाम का लीडर है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का लीडर है यार। इसलिए रोना आता है कि हमारी कौम यार आ जाओ, खुदा के वास्ते यार बचा लो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कुछ कर लो, नहीं तो ये अंधेरे होंगे, ये बिजली के बिल होंगे, यही गैस के बिल होंगे, और खुदा की कसम हम कहाँ जा रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा,
تو خدا رہا کیا آپ قوم سمجھتے یکجا ہو ہیں جائے؟ کہ یہ لیڈرشپ خان کو باہر نکال پائے گی؟ دیکھیں لیڈرشپ انشاءاللہ دیکھیں لیڈرشپ کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، لیکن عوام کا بھی کام ہے، کیونکہ عوام کے لیے بیٹھا ہوا، لیڈرشپ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ اس کو پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی. اپنے ساتھ اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اس کے خنجر گھوپے شروع کمر میں، جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے دھوکے دیے، لیکن آج بھی دیکھو کھڑی ہے دوسری ٹیم بن کے. اگر یہ کام نہیں کرے گا خان ان کو بیٹھائے گا، تیسری ٹیم آ جائے گی وہ کام کرے گی. لیکن میں عوام کو کہتا ہوں، پاکستان کی عوام کو، خدا رہا اپنے آنے والی نسل کے لیے سوچیں، اس پاکستان کے لیے سوچیں. اللہ نے اس کو بہت ذخائر سے مالا مال کیا ہے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور یہ امریکہ کے آگے جو بھیک مانگ رہے ہیں نا، خدا رہا یہ ہم نہیں لیں گے، اس سے یہ جو ہم جان چھڑائیں. آتے آپ کو دقت پہنچی ہے کوئی نہیں ہے دقت یار، کوئی دقت نہیں. خان کے لیے کچھ وہ ہمارے لیے جیل میں بیٹھی علی امین گنڈا پور کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ رش کا؟ یہ ویل اینڈ گڈ یار، ویل اینڈ گڈ. رش تو ہوتے ہیں، جہاں شہد گرے گا وہاں مکھیاں تو آئیں گی. ابے بھائی جلسہ تھا خان کا تو رش کیوں نہیں ہوگا یار؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. کتنا پیدل چل کے آئے ہیں بھائی 3 کلومیٹر پیدل چل کے آئے. 3 نہیں 5 کلومیٹر. ہم تو 3 کلومیٹر چلے. 10 کلومیٹر پیدل آئے. 10 کلومیٹر آپ 5 آپ 3 ہم 8 کلومیٹر. آپ 8 آپ پلازی سے ادھر پیدل آئے 10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر. ہم سندھ سے آئے کیونکہ ہم نے اپنی گاڑیاں کہیں کھڑی کر کے وہاں سے پھر ہم لوگ آپ کتنا پیدل چل کے آئے؟ ہم 11 کلومیٹر. نعرہ عمران پاکستان شکریہ. نہ وہ باقی نہ قدر، نہ وہ باقی نہ قدر. چلو بھائی چلو.